अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खसवा 7 न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। नाजरीन, बरोज़े चारशंबा को मुशीराबाद असम्बली हल्के के भोलकपुर डिवीज़न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बड़े ही शानदार पैमाने पर इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसकी ज़ेर निगरानी मुशीराबाद असम्बली हल्के के इंचार्ज यामीन साहब, भोलकपुर डिवीज़न प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ साहब, कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ताहा और सीनियर लीडर्स ने की। मजलिस के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी खिताब करते हुए BRS पार्टी की तायीद करने का ऐलान किया और मुशीराबाद असम्बली हल्के से MLA उम्मीदवार मोटा गोपाल की अक्सरियत से जीत को यकीनी बनाने की अवाम से गुजारिश की। इस जलसे को सुनने के लिए अवाम की सरों का समंदर वहां पर देखा गया। अवाम की कसीर तादाद इस जलसे में शरीक थी। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहां की चंद मनासिर। पेश है खसवा 7 न्यूज़ चैनल की यह खुसूसी रिपोर्ट। 40,000 मुशीराबाद के रहने वालों को इन स्कीमों से फायदा हुआ। कितने पैसे मिले उसमें? 153.21 करोड़ ये मजलिस ने करवाया। अब बताओ कोई कांग्रेसी करवाया काम? ये कोई कांग्रेस का नेता को मालूम भी है काम? असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी लड़कर काम करवाए। अब आपको और एक बात बताता हूं। वो देखे ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में एक आतंकवादी दहशतगर्द गोली मार रहा था नाम पूछ के। याद है? याद है? 3 लोगों को शहीद कर दिया। एक मरने वाले का ताल्लुक बाजार घाट से था। क्या नाम था उनका? सैफुद्दीन। अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में खड़े हुए, चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। सैफुद्दीन के 3 बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र मेरे ख्याल से 6-8 महीने की है। मजलिस की नुमाइंदगी पर सैफुद्दीन की 3 बेटियों के अकाउंट में पैसे डाले गए। मजलिस ने कहा सैफुद्दीन की बेवा को नौकरी दो। नौकरी का कागज दिया गया। मैं 2 दिन पहले मिलकर आया उस बेवा हमारी बेटी से। उनको हरा कर बताएंगे बिहार और सीमांचल में। मेरे भाई, अब हमको फिरका परस्त बोलते। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो। क्या शिवसेना सेकुलर है? क्या बाल ठाकरे सेकुलर थे? क्या श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में उनका जिक्र नहीं किया गया? मगर बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ राहुल गांधी ने हुकूमत बनाई और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर बोलता है, एक तरफ अशोक राव चौहान, एक तरफ अजीत पवार जो साथ में थे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की असेंबली में उठकर कहा कि हमें फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जब तुम्हारे मुंह बंद क्यों हो गए? तुमको इख्तियार चाहिए था तो तुमने खामोशी अख्तियार कर ली। और मैं चंद सीटों पर लड़ता हूं तो मैं खरीद बिक जाता हूं। राहुल गांधी, मेरा नाम असदुद्दीन है, इसीलिए तुमने कहा कि पैसों के लेकर ये इलेक्शन लड़ते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस की मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई, बल्कि बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गई थी, GB पंत इनके चीफ मिनिस्टर थे और कमलनाथ ने बयान दिया कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए। मैंने कहा ये बात, कमलनाथ ने कहा। बोलो राहुल गांधी। बल्कि मैं तो मीडिया से कहा कि जनवरी में जब मोदी जाएंगे तो मोदी को दिल बड़ा करना चाहिए। कांग्रेस का जूनियर कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे? 840। कितने पैसे खर्चा हुए? 15 करोड़ 80 लाख। इमाम मौजन को महाना ऑनरियम मिलता है। मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में
78 इमाम मौजन को कितने महाना मिलता है? 3,90,000। अब तक कितने दिए गए? 3,50,00,000। कितने आसरा पेंशन मुस्लिम अकलियत के मजलिस ने मुशीराबाद में मंजूर करवाए? 3,720। कितने महाना उनको मिलते? 81 लाख। अब तक कितने पैसे मिले? 72 करोड़। तो पूरे मुशीराबाद में 1 2 3 4 7 स्कीमों को मिला लिए 40,000 मुशीराबाद के रहने वालों को इन स्कीमों से फायदा हुआ। कितने पैसे मिले उसमें? 153.21 करोड़। ये मजलिस ने करवाया। अब बताओ कोई कांग्रेसी करवाया काम? ये कोई कांग्रेस का नेता को मालूम भी है काम? असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी लड़कर काम करवाए। अब आपको और एक बात बताता हूं। वो देखे ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में एक आतंकवादी दहशतगर्द गोली मार रहा था नाम पूछ के। याद है? याद है? 3 लोगों को शहीद कर दिया। एक मरने वाले का ताल्लुक बाजार घाट से था। क्या नाम था उनका? सैफुद्दीन। अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में खड़े हुए, चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। सैफुद्दीन के 3 बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र मेरे ख्याल से 6-8 महीने की है। मजलिस की नुमाइंदगी पर सैफुद्दीन की 3 बेटियों के अकाउंट में पैसे डाले गए। मजलिस ने कहा सैफुद्दीन की बेवा को नौकरी दो। नौकरी का कागज दिया गया। मैं 2 दिन पहले मिलकर आया उस बेवा हमारी बेटी से। सदर मोहतरम के पास ये बात है, फौरिश्ता की मेरे सदर मोहतरम रबर पेपर चला दीजिए। जाके बोले अंजुमन के जो भी जिम्मेदार शख्स है उनसे जाकर ये मुलाकात करो, ये क्या मामला है। हमेशा अंजुमन ताजा सिंह नोटिस क्यों आती है? अंजुमन ताजा सिंह नोटिस क्यों आती है? जाकर वो कमिश्नर ऑफिस से मिले, ऑफिसर बुलाए, भाई हमारा काम है तुमको बोलना। भाई ऑफिसर तुम जवाब क्यों नहीं देते? आप वकील क्यों नहीं खड़ा करे? आप वकील के जवाब क्यों नहीं देते? ऐसा बोल के हमको तवक्को दिया है। आज जाकर हम दूसरे ऑफिसर से मिलकर ऊपर दिए हैं। ये धोखेबाजी हमेशा कांग्रेस करती आई है, करती रहेगी, करती रहेगी। और एक चीज बताता चलो, मेरे सदर मोहतरम अफगानिस्तान से निकलने वाली आवाज झूठ नहीं होती है, झूठ कभी नहीं होती है। यही नदी हमारे मुसलमान भाइयों के पास जाता है। हमारे मुसलमान भाई कोई भी आया टोपी बना दिए, मगर टोपी से इतनी नफरत क्या टोपी अपने हाथ से निकाल के फेंक दिया है। अरे किस वजह से मुसलमान के पास वोट मांगते हैं आप? किस वजह से मांगते हैं? आप अपने व्हाट्सएप पे पूरा देखिए, कल से ही वीडियो चल रहा है कि उन्होंने टीम निकाल के टोपी फेंक दिया है। आप समझो नौजवान बच्चों, आप समझो ये फरकाने वाली समाज कांग्रेस है। कांग्रेस लॉकडाउन में कहा था, लॉकडाउन में कहा था ये आज यहाँ के नौजवान बच्चों को भड़काकर कभी ना कभी उधर करने का काम कर रहा है। तेरी कोशिश नाकाम है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को नहीं समझ सकता तू, क्योंकि अंजन कुमार यादव जब गोरखपुर में लॉकडाउन के दौर पर जब ऑक्सीजन का बहुत जरूरत थी, कई लोग बोल रहे हैं हमारे आयरन मैन जेल के नौजवान बच्चे रफीक पाठक हमारे और तुम्हारे अजीजुल्लाह उस्मानी साहब के भतीजे, वो सब मिलकर हम ऐसा कोशिश किए हैं। सदर मोहतरम गोरखपुर में जो कुछ भी आज आने देना नहीं, लॉकडाउन में किसी को खौफ होना नहीं। हम पहले आगे चल के काम करेंगे। आप एक हमारे बच्चे पूछने लगे मेरे साथ आज हो गया है, मेरे सदर मोहतरम की मैं गुदगोशी करता हूँ, कहीं को नहीं बोलो मेरे को बहुत बड़ा साथ दिया है। मेरी गाड़ी पकड़े गई थी, कोई मेरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं वहां पर जाके छुड़ा के साहब के फोन पे दरकार के हम छुड़ा। ये क्या है कि मुस्लिम का काम है। और आपको बताते चलो, ये
हमारे इसके मतलब का ये लगाती है, खौफ दिलाती है। जब कभी भी इलेक्शन का खरीद दौराता है, ऑफिसर आते हैं, हैरान करते हैं। जब मीटिंग बुलाया जाता है हैरान करते हैं, क्योंकि हमारे लोग कारोबारी लोग हैं। कारोबारी लोग, इनका उतना नॉलेज नहीं होता। अरे ऑफिसर बोले तो डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ मेरा सदर मोहतरम आप याद रखिए, जब मेरे पास ये बात